हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। अगर आप अपना एमएसक्यू दैट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से करना चाह रहे हैं तो मैंने टॉपिक वाइज ये सीरीज स्टार्ट करी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट में पिन होगा, वहां से मेरी सीरीज आप अटेंड कर सकते हैं। आज मैं आपके सामने नीलपोटेंट मैट्रिक्स के ऊपर बताने वाला हूं कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स पे जो कंसेप्ट होते हैं ये होती क्या है और कंसेप्ट क्या है, इस पे बेस्ड क्या सी पार्ट पे क्वेश्चन बन सकता है और कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं और कौन से बन सकते हैं, ये सब मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो सुन देखिए नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती क्या। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट ए पावर के इज इक्वल टू 0। मतलब कुछ पावर करने पर उसकी वैल्यू अगर नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाती है तो ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास यहां पे क्या कहलाती है, स्टूडेंट, नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये ए मैट्रिक्स है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, आप देखोगे इसको आपस में खुद से खुद मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 आ रही है। मतलब ये जो मैट्रिक्स होगी ये हमारे पास नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगी और इसकी इंडेक्स हमारे पास यहां पे क्या होगी, 2। जिस पावर पे, जो मिनिमम पावर जिसको करने पर ये 0 हो जाती है वो इसकी क्या कहलाती है, इंडेक्स कहलाती है। इसमें मैं आपके सामने कुछ और एग्जांपल बताना चाहता हूं। मान लीजिए अगर आपको कोई बोले कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स का एग्जांपल दो, तो सुन यहां पे आप एक स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल ले सकते हो। जो भी स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है वो हमेशा नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती है। जैसे अगर आप इसका ए क्यूब करोगे तो ये 100% क्या आएगा, 0 आएगा। या फिर अगर आप कोई स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लीजिए, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि यहां पे हमारे पास जो नॉन बाकी नीचे जो डायगोनल से नीचे एलिमेंट हमारे पास यहां पे क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। जैसे ए ले लो, 0 ले लो, या यहां पे बी ले लीजिए, आप यहां पे सी ले लीजिए। तो सुन ये मैट्रिक्स भी हमारे पास क्या होती है, एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती है जिसकी इंडेक्स हमारे पास यहां पे क्या होती है, 3 होती है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो हम डिस्कस करते हैं। सुन यहां पे जो की पॉइंट है, एक तो ये बताना चाहता हूं कि जो भी हमारे पास नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती है उसकी सभी आइगन वैल्यूज हमेशा क्या होती है, 0 होती है ना। मतलब जो भी आइगन वैल्यूज आएंगी वो सबकी सब क्या होंगी, 0 होंगी। द डिटरमिनेंट इज ऑलवेज 0 है ना, क्योंकि उसकी आइगन वैल्यू अगर 0 है तो हम जानते हैं डिटरमिनेंट क्या होता है, आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट होता है। तो यार उसका डिटरमिनेंट भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि आइगन वैल्यू का जो सम होता है वो ट्रेस के बराबर होता है। तो भाई साहब ट्रेस का सम भी यहां पे क्या होता है, 0 होता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स वाले केस में। अगर किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू अगर 0 है तो इसकी जो रैंक होती है वो हमेशा उसके ऑर्डर से क्या होती है, कम होती है। मान लीजिए अगर 3x3 की मैट्रिक्स अगर उसकी एक भी आइगन वैल्यू यहां पे 0 हो गई तो उसकी जो रैंक होगी वो 3 से क्या होगी, छोटी होगी। तो यहां पे रैंक भी हमेशा क्या होती है, उसके ऑर्डर से छोटी होती है। और बाई चांस अगर किसी मैट्रिक्स की अगर एक आइगन वैल्यू भी 0 हो जाती है तो उसकी नलिटी 1 से क्या होती है, बड़ी होती है, राइट। तो नलिटी हमेशा यहां पे क्या होती है, 0 से बड़ी होती है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ इट इज नल मैट्रिक्स। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे मैं आपके सामने दो मैट्रिक्स लेता हूं, एक मैट्रिक्स ये लेता हूं, एक मैट्रिक्स ये लेता हूं, राइट। मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं 0 0 0, इसमें ये भी एक नल मैट्रिक्स है, राइट। और ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। एवरी नल मैट्रिक्स इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स, राइट। और एक मैंने एग्जांपल दिया ये वाला, राइट। तो सुन ये भी हमारे पास एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, क्योंकि जैसे आप ए स्क्वायर करोगे तो ये 0 आ जाएगा। इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स 1 है, राइट, है ना। पर सुन ये जो मैट्रिक्स होती है जो कि 0 मैट्रिक्स होती है और नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती है, ये हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है, राइट। मतलब इसकी जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है और इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। आईटेप पे जाके इसके बारे में देख सकते, डायगोनलाइजेशन क्या होता है, कैसे हम मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करते हैं, राइट। इसके बारे में आपको कंसेप्ट में आईटेप पे जाके वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो जो भी हमारे पास मतलब नल मैट्रिक्स भी हमारे पास नीलपोटेंट है, नॉन जीरो मैट्रिक्स जो होती है वो भी हमारे पास नीलपोटेंट इस टाइप की मैट्रिक्स होती है, पर ये डायगोनलाइजेबल होती है, पर ये कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होती है, राइट। इसमें इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है उसका ट्रेस हमेशा क्या होता है, 0 होता है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल जो होती है वो x पावर n, मतलब n यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लेता हूं यहाँ पे, राइट। जैसे मैंने लिया 0 1 0 0। अगर आपसे पूछे कि यार इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल हमारे पास क्या होती है, तो वो होती है हमारे पास x² इज इक्वल टू 0, राइट। अगर मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स ये लेता हूं, मान लीजिए मैंने लिया 0 0 1 0 0 0 0 0 0, स्टूडेंट ये भी हमारे पास क्या है, एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। अगर मैं आपके सामने इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल लूंगा तो क्या आएगी, वो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल आती है, राइट, है ना। हमारे पास ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल आती है। पर सुन अगर इसकी मिनिमल पॉलीनोमियल की बात करी जाए तो इस वाले केस में इसकी जो मिनिमल पॉलीनोमियल होती है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, सुन x² आ जाएगी, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है ना, क्योंकि जैसे ही आप इसको स्क्वायर करोगे नल मैट्रिक्स दे देगा, राइट, है ना। और इस वाले केस में यहाँ पे हमारे पास अगर देखेंगे तो उस वाले केस में हमारे पास x² इसकी क्या आएगी, मिनिमल पॉलीनोमियल आती है, राइट। तो इसमें हमेशा जो मिनिमल पॉलीनोमियल आती है वो उसकी इंडेक्स के बराबर होती है। जैसे मान लीजिए इसका a² बराबर 0 होता है, इस मैट्रिक्स का जो इंडेक्स है नीलपोटेंट मैट्रिक्स का वो 2 है, तो इंडेक्स के बराबर इसकी मिनिमल पॉलीनोमियल होती है और ऑर्डर के बराबर इसकी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक
पॉलीनोमियल होती है। तो यही मैंने समझाने की कोशिश करी कि मिनिमल पॉलीनोमियल इज एक्स पावर के वेयर के इज द इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर ए और बी दो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका प्रोडक्ट जो होता है वो नीलपोटेंट होगा यदि और यदि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर जाए, कम्यूट कर जाए, मतलब ए बी इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाए, बी ए हो जाए। सो नेक्स्ट पॉइंट यहां पे क्या है, अगर हमारे पास ए कोई नीलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स पी है तो ए पावर के इज ऑल्सो नीलपोटेंट मैट्रिक्स विद इंडेक्स पी बाय के, जो कि हमारे पास लीस्ट इंटीजर फंक्शन होता है या इसको हम सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने यहां पे एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए ये कोई ए मैट्रिक्स है दैट इज 0 0 लाइक यहां पे हम इसको ले लेते हैं 1, राइट। मान लीजिए मैं ले लेते हैं 0 0 0 0 1 0 0 0, राइट। हम जानते हैं कि यार ये हमारे पास क्या है, एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। अगर मैं आपको इसका क्यूब करता हूं तो यार वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा, है ना। तो इसका इंडेक्स हमारे पास 3 आ गया। कोई आपसे ये पूछे कि चलो ठीक है यार ए मैट्रिक्स ये है तो मुझे बताओ कि ए स्क्वायर का इंडेक्स क्या होगा, राइट। मतलब इस अगर ये मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स है, राइट। तो ये जो बी मैट्रिक्स बनेगी इसका इंडेक्स क्या, क्योंकि ये भी हमारे पास एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। तो अंडरस्टूड है कि अगर इसकी पावर मतलब इसकी पावर जो ए स्क्वायर की पावर जैसे ही 3 और 3 से ज्यादा होती है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, नल मैट्रिक्स हो जाएगी, क्योंकि जब भी इंडेक्स से ज्यादा पावर हमेशा क्या होती है, वो जीरो मैट्रिक्स देती है। गेटिंग, जैसे ए क्यूब है तो ए पावर 4 करोगे तो 0 आएगा। मतलब हम इसको कितनी बार करें, क्या कितनी बार इसको स्क्वायर या क्यूब या कैसे कुछ पावर करें जिससे कि इसकी पावर 3 से ज्यादा हो जाता है। अंडरस्टूड है, सामने दिख रहा है। क्या होगा यार, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ए पावर 4 और 100% ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसमें जो ए स्क्वायर है इसका इंडेक्स हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। और इसको निकालने का तरीका हमारे पास यहां पे ये लिस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। क्या होता है, इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, अगर आपको यहां पे ये पूछा जा रहा है कि ये कितने, इसका इंडेक्स क्या होगा, तो इसमें हमारे पास यहां पे ये 3 आ रहा है। 3 इंडेक्स की हमारे पास नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, हमें इसका इंडेक्स पूछा जा रहा है तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो इसमें ये 1.5 आएगा। और इसमें यहां पे इसका जो हमारे पास सीलिंग फंक्शन की वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहां पे क्या आएगी, इसमें 2 आएगी। तो इसमें ये हमारे पास क्या आएगा, इसका इंडेक्स आ जाएगा। इस तरह से हम इसको यहां पे कर सकते हैं। सो लास्ट हमारे पास एक और कंसेप्ट होता है, वो होता है कि अगर ए और बी हमारे पास नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी जो होता है वो नीलपोटेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस पर आप काउंटर एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है 0 1 0 0 दे रखी है, एंड बी हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है जो कि 0 0 1 0 दे रखी है। ये भी नीलपोटेंट है, ये भी नीलपोटेंट है, पर भाई साहब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यार हमारे पास ये आ जाएगा 0 1 1 0 आ जाएगा, जो कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं है। तो जरूरी नहीं कि ए प्लस बी यहां पे हो भी सकता है नीलपोटेंट और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है। सो स्टूडेंट, इस टॉपिक पे क्वेश्चन बनते हैं जो कि हमारे पास एमएसक्यू होते हैं। अगर आप आईआईटी जेईई गेट और सीएसआईनेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन इन टॉपिक से बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो आए हुए एग्जाम में या आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टी विद n क्रॉस n मैट्रिक्स विद द प्रॉपर्टी टी पावर n इज इक्वल टू 0, मतलब ये हमारे पास एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा होगा जो कि करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन दे रखा कि टी हैज n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। भाई साहब मैंने आपको बोला था कि अगर हमारे पास कोई भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसकी सभी आइगन वैल्यू 0 होती है, डिस्टिंक्ट तो होती नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। टी हैज 1 आइगन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिसिटी n, यस इट इज करेक्ट, क्योंकि सबकी सब आइगन वैल्यू यहां पे 0 होती है। अगर हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो तीनों आइगन वैल्यू यहां पे क्या होते हैं, सो इसकी 0 होती है। तो यार ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इसमें 0 इज एन आइगन वैल्यूज ऑफ टी, यस इट इज करेक्ट, 0 हमेशा इसकी आइगन वैल्यू होगी। टी इज सिमिलर टू द डायगोनल मैट्रिक्स, नो दिस इज नॉट करेक्ट, है ना, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स होती है डायगोनलाइजेबल नहीं होती। अगर ये हमारे पास 0 मैट्रिक्स है और नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो ये हमारे पास डायगोनलाइजेबल होती है। पर इसमें अगर ये टी नॉन जीरो मैट्रिक्स है जो कि हमारे बारे में यहाँ कुछ बोल नहीं रखा है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारे पास क्या होगी, डायगोनलाइजेबल या डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। सो यहाँ पे बी एंड सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट n बी द 3 क्रॉस 3 नॉन जीरो मैट्रिक्स विद द प्रॉपर्टी n क्यूब इज इक्वल टू 0। इसमें ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है और ये n क्यूब इज इक्वल टू 0, मतलब ये हमारे पास एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू होगा। तो n इज नॉट सिमिलर टू द डायगोनल मैट्रिक्स, यस इट इज करेक्ट, क्योंकि हमारे पास एक नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो वो कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होती है। n इज सिमिलर टू द डायगोनल मैट्रिक्स, नो दिस इज नॉट करेक्ट। n हैज 1 नॉन जीरो आइगन वेक्टर, यस देखो आइगन वेक्टर जो होता है वो हमारे पास एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है जो कि हमेशा नॉन जीरो होता है, 0 0 0 कभी भी किसी का आइगन वेक्टर नहीं होता है, तो ये तो बाय डिफॉल्ट करेक्ट है। n हैज 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, अगर ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और इसका इंडेक्स 3 आ रहा है तो सुन बताना चाह रहा हूं कि यहां पे अगर आइगन वेक्टर तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए तो ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाती है, पर ये मैट्रिक्स तो डायगोनलाइजेबल है ही नहीं, इसलिए यहां पे 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हो ही नहीं सकते, राइट। तो सुनो हमारे पास यहां पे ए एंड सी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुन यहां पे क्या बोल रहा है, लेट ए बी द नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 10 एंड आपसे पूछा जा रहा है कि a पावर 8 का इंडेक्स क्या होगा। तो ऑब्वियसली हम कितनी पावर करें कि वो 10 से ज्यादा हो जाए, तो यार 2 होगा, है ना, क्योंकि जैसे हम a पावर 8 को पावर 2 करेंगे तो a पावर 16 हो जाएगा और उसकी वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, तो 2 आंसर है। पर अगर इसको फार्मूले से करें तो क्या होगा, सुन यहां पे 10 मतलब p बाई k होता है, तो 10/8 हो जाएगा और ये हमारे पास लीस्ट इंटीजर फंक्शन है और इसकी वैल्यू हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग आएगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन 2 आ जाएगा। सो सी ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। सो सुन क्वेश्चन देखिए यहां पे कि ए बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 एंड ए क्यूब इज इक्वल टू 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में थोड़ा समझने की जरूरत है। जब भी पार्ट सी के क्वेश्चन आते हैं तो आपको यह ध्यान देने की जरूरत है कि जो स्टेटमेंट है उसके एक एक वर्ड को समझने की जरूरत है। इस यहाँ पे एक तो क्वेश्चन में ये नहीं बोला जा रहा है कि हमारे पास एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ये जीरो मैट्रिक्स भी हो सकती है और ये नॉन जीरो मैट्रिक्स भी हो सकती है। अगर जीरो मैट्रिक्स होगी तो उसकी पावर क्यूब जीरो भी हो सकती है ना, तो वो डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। और अगर हमारे पास नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो भी हमारे पास ए क्यूब जीरो हो सकती है, पर उस वाले केस में डायगोनलाइजेबल नहीं होती है। तो सुन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बोल रहा है कि ए नेवर डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, तो भैया हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट देखिए आप, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स इज इंडेक्स ऑफ द मैट्रिक्स। भाई साहब इसका जो ट्रेस होता है वो हमेशा जीरो होता है, इंडेक्स के बराबर तो हो नहीं सकता, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो, यस इट इज करेक्ट। डिटरमिनेंट इज जीरो, यस इट इज करेक्ट। तो सुनो हमारे पास यहाँ पे सी एंड डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, जब भी हमारे पास एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन आता है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि यार उसके स्टेटमेंट को समझने की जरूरत है ना। अगर आपने एक भी स्टेटमेंट मिस कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, राइट, तो ये ध्यान देने की जरूरत है। इसमें यार ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको मैं कमेंट बॉक्स के लिए दे रहा हूं और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए एंड बी अगर 2 नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना और उसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज मुझे ये जरूर बताइए। ये मेरे पार्ट सी की सीरीज है जहां पर मैं अभी नए नए वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया। अगर आप सीएसआईआर नेट, गेट और आईआईटीजेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और इस एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, इसकी पूरी सीरीज आपको यहां मिल जाएगी। इसमें यहां जाके मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसमें मैं काफी सारी शॉर्ट ट्रिक अपलोड कर रहा हूं और यहां जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग में, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। धन्यवाद।